मेरी एक बात मानो कि उसे बुरी नज़र के साथ साथ बुरी संगत से भी बचा के रखो। अगर आज तुम उसे बुरी संगत से नहीं बचाते तो कल तुम्हें बड़े बुरे दिन देखने पड़ेंगे और देखने होंगे तुम्हें, क्योंकि इससे दूर रखो। क्योंकि आज की उसकी बुरी संगत कल बुराइयों की पूरी पंगत है बनने वाली है और फिर तुम्हारी ज़िंदगी की सारी रंगत ख़त्म होने वाली है। बुरी नज़र वाले का तो मुँह ही काला होता है, पर बुरी संगत वाले का तो पूरा जीवन ही काला होता है। लोग कहते हैं कि एरिया में दो जगह, किसी भी नगर में दो चीज़ों का होना शर्म की बात होती है, उससे लोग बिगड़ते हैं। आजकल के बच्चे सबसे ज़्यादा बिगड़ते हैं। एक तो शराब की दुकान और दो जुआ घर। जुआ प्रलोभन लेकर आता है, वो आदमी को बर्बाद कर देता है, और शराब जीवन लेकर आदमी को बर्बाद करती है। शराब पीने के बाद आदमी नहीं रहता, वो राक्षस हो जाता है। सरकार कहती है कि शराब से राजस्व बढ़ता है, इसलिए इसे बंद नहीं कर सकते। मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी कि राजस्व के साथ राज्य में राक्षस भी बढ़ते जा रहे हैं। इनको भी कम करना है। इन चीज़ों से आपके बच्चे, हमारे बच्चे, गरीबों के बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मगर मेरा मानना है जो पद के पीछे रहकर काम करते हैं वे नीम के पत्थर के समान होते हैं। तैराक दो तरह के होते हैं, एक जो पानी के अंदर होते हैं, दो वे जो पानी के ऊपर तैरती है। जो पानी के ऊपर तैर रहा है वो सबकी नज़र में आता है, पर जो पानी के अंदर तैर रहा है वो किसी को नज़र नहीं आता। आप भी दूसरे नंबर के तैराक बनिए। नाम के लिए काम मत करिए, काम के लिए काम करिए। जो काम के लिए काम करता है उसका नाम खुद ब खुद हो जाता है। याद रखना, पहले काम से नाम होता है, फिर नाम से ही सब काम होता है। तो आपको इस वीडियो में क्या समझ में आया? आपको दिखावा नहीं करना है, आपको दिखावा मिटाना है और अच्छा बनना है, क्योंकि दिखावा से कुछ नहीं होगा, नाम से ही काम होगा। अमीरी और गरीबी तो मन के समीकरण हैं, बैलेंस हैं। एक व्यक्ति जो रातों को फुटपाथ पर चैन की नींद सोता है, और एक व्यक्ति जिसे आलीशान बंगले में नींद नहीं आती, अच्छे गद्दे पर भी नींद नहीं आती। उसके लिए अच्छा गद्दा, नींद अच्छी चीज़ें हैं, जब भी उसे नींद नहीं आती। एसी में नींद नहीं आ रही है, मतलब क्या है? अब तुम ही बताओ, दोनों में अमीर कौन है और गरीब कौन है? और सबसे बड़ी बात, जी चाहें तो मंदिर में दीप जलाओ, और जी चाहें तो मस्जिद में लोबान जलाओ, जी चाहे तो घर में आग लगाओ, जी चाहे तो अपना दिल जलाओ, मगर भगवान के वास्ते किसी का घर कभी मत जलाओ। क्योंकि अगर पड़ोसी का घर जलेगा तो तुम्हारा घर भी नहीं बचेगा। पड़ोसी के घर में आग लगी है तो जल्दी बुझाओ, वरना तुम्हारा घर भी जलकर खाक हो जाएगा। अपने धर्म के साथ पड़ोस के धर्म की एक याद दिलाइए कि पड़ोस का धर्म भी हमारा धर्म है। पड़ोस धर्म को भी याद रखिए। रिश्ते बनाना ऐसा है जैसे मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना, पर रिश्ते निभाना बहुत कठिन है। आज की दुनिया में रिश्ते बनाना बहुत आसान है, पर निभाना बहुत कठिन है। जैसा पानी पर पानी से पानी लिखना, ये होता है रिश्ता निभाना। रिश्ते के मामलों में हम बिल गेट्स और लक्ष्मी मित्तल जितने अमीर हैं। विदेशों में तो अंकल और आंटी ही जिंदा हैं, वहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलता, मामा, फूफा, जीजा, कुछ भी नहीं, अंकल और आंटी ही जिंदा हैं, बाकी सब रिश्ते मर गए हैं। लेकिन भारत में एक एक आदमी सैकड़ों रिश्ते निभाता है, और सैकड़ों रिश्ते निभाते हुए उसने प्रभु के एक रिश्ता बनाया है, भगवान से एक बड़ा रिश्ता बनाया है। तुम्हें वो माता चे तुम्हें वो पिता, ये सबसे बड़ा रिश्ता है। तो अपने माता पिता से कहिए कि माता पिता, आपने मुझे जन्म दिया है, धन्य हो, आप पहले हो मेरे लिए और कुछ भी नहीं। रिश्तों को रिश्ता समझो, चाचा है चाची है, ये रिश्ता नहीं ज़्यादा। बहन है भैया है, जीजा है जीजी है, फूफा है फूफी है, सब रिश्ते हैं। विदेशों की होड़ मत कीजिए, हमारा भारत महान है, महान न रह गया। विदेशों की होड़ करोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। आज की दुनिया में फैशन बन चुकी है हमारी उम्मीदें निभाने के लिए, और हम जिए तुम्हारी उम्मीदें पूरे करने के लिए। ये तो पारंपरिक गुलामी हो गई, इसको प्रेम नहीं कहते हैं। दुर्भाग्य, जब हमें प्रेम नहीं पता होता तो हम इसी तरह की किसी व्यवस्था को झूठ मूठ ही प्रेम का नाम दे देती है। तुम मेरा घर जला दो, मैं तुम्हारा
खर्चा चला दूंगा। इसका नाम क्या है? प्रेम? नहीं, ये कोई प्रेम नहीं। तुम मेरे लिए रोटी ला, मैं तेरे लिए साड़ी लाऊंगा, ये प्रेम है? कहने वाले कहेंगे नहीं साहब, ये तो प्रेम होता है, और ये कोई रोटी साड़ी की बात नहीं, प्रेम पहले आता है। अभी जांच लेती हैं। जिस दिन वो तुमको रोटी ना दे, जिस दिन वो रोटी देना बंद कर दे, तुम कितने दिन साड़ी देने वाली हो ये बताओ। और दोगे भी तो मन में साफ रख कर दोगे कि एक दिन इससे कहूँगा कि देख, तूने 6 साल से मुझे रोटी नहीं दी, साड़ी मैं फिर भी तुझे आज तक दे रहा हूँ। मैं महान हूँ, मैं कितना महान हूँ। ये दूसरों को अपनी महानता जतलाना प्रेम क्या है? उसको उसका जीवन जीने दो, आप अपना जीवन जियो, ये होता है। किसी को अपनी मजबूरी का फायदा मत उठाने दो, अपना जीवन तुम जियो, उसे आगे बढ़ाओ, उसकी हेल्प करो। ये मत बोलो कि तुम मेरे लिए रोटी ले आओ, मैं तुम्हारे लिए साड़ी ला के दूंगा, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। रिश्ते नाते टूट जाएं, चिंता की कोई बात नहीं। काम धंधा छूट जाए, चिंता की बात नहीं। मकान दुकान टूट जाए, चिंता की बात नहीं। बस तुम्हारा मनोबल नहीं टूटना चाहिए। मनोबल जुड़ा रहे तो सब टूटा जुड़ जाएगा। इस बात पर ध्यान दीजिए। हाथ पे हाथ रखकर भाग्य के भरोसे मत बैठिए, बल्कि उठिए और हाथों हाथ अपना भाग्य खुद लिखिए। तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। जिंदगी में 1-2 बार असफल हुए तो क्या हुआ, उससे सबक लो और फिर आगे संघर्ष करो। ध्यान रखें, रात कितनी भी गहरी हो, सूर्य को हमेशा के लिए ढक नहीं सकती। अपनी हीन भावना को निकाल फेंकिए और नए सिरे से पूरी ताकत के साथ में जिंदगी की जंग जीतने की तैयारी कीजिए। जीवन में कुछ खास करने की चाहत रखने वाले, मेरी बात हमेशा याद रखना, कोई देवता तुम्हारे कान में कहने नहीं आएगा कि इतिहास बनाओ। तुम खुद अपनी आवाज़ सुनोगे और तुम्हें अपनी आवाज़ सुननी होगी और काम करना होगा। हाँ, आदर्श होना तो संघर्ष के लिए तैयार रहो, क्योंकि किसी ने कहा यदि आप गर्मी सहन नहीं कर सकते तो रसोई से बाहर चले जाएं। एक नौजवान ने पूछा, पत्नी नाराज है, उसे खुश करना है, मैं क्या करूं? मैंने कहा तुम कुछ मत करो, जो कर रही हो उसे अभी बंद कर दो, पत्नी खुश हो जाएगी। अरे भाई, पत्नी नाराज है क्यों? इसलिए कि वो नहीं चाहती कि तुम सिगरेट पियो, शराब पियो, गुटखा खाओ, घर में झगड़ा करो, पराई औरत पर गलत नजरें रखो, पर तुम ये कर रही हो। बस ये सब बंद कर दो। गन्ना टेढ़ा हो सकता है लेकिन गन्ने का रस टेढ़ा नहीं हो सकता। नदी टेढ़ी हो सकती है लेकिन नदी का जल टेढ़ा नहीं हो सकता। दुनिया टेढ़ी हो सकती है लेकिन दुनिया को बनाने वाला परमात्मा कभी टेढ़ा नहीं हो सकता। सांप टेढ़ा हो सकता है लेकिन सांप का बिल टेढ़ा नहीं हो सकता। संत का तन टेढ़ा हो सकता है लेकिन संत का दिल टेढ़ा नहीं हो सकता। सरल बनो, सहज बनो और आगे बढ़ो। किसी के मरे का खाना, किसी के चौथे पटाखा खाना, ये सबसे बड़ा पाप है। मृत्यु भोज भारतीय समाज के माथे पर लगा कुप्रथा का एक कलंक है। मृत्यु भोज महज एक कुरीति है, परंपरा ही नहीं है, बल्कि गरीबों के साथ किए जाने वाला एक क्रूर मजाक भी है। कैसी विडंबना है कि किसी परिवार का तो सहारा चला गया, किसी की आंखों का तारा चला गया, और हम हैं कि उसके घर दावतें उड़ाती है, मरे का खाती है। याद रखो, मृत्यु भोज में जाना मरघट को घर लाने जैसा काम है, और मृत्यु भोज में खाना मुर्दे का मांस खाने जैसा होता है। तो मृत्यु के कभी किसी का मांस मत खाइए, मतलब किसी के घर पर जाके भोजन मत करिए। अगर किसी की बचिया हो, चौथपटा हो, इसे बोलते हैं हिंदी में, इनके कभी मत खाइए। ये मुर्दे का मांस खाना होता है। ये खाओगे तो पिछले जन्म में आप कौआ बनोगे, चील बनोगे, कुत्ता बनोगे, कैसा भी जन्म मिलेगा कह नहीं सकती है। तो इन चीज़ों से बचिए, ये बेकार चीज़ें हैं, और अच्छे रास्ते पे चलिए, क्योंकि अच्छा रास्ता, धर्म का रास्ता सबसे बड़ा है। बोलते हैं ना, रात्रि भोज मृत्यु भोज से भी ज़्यादा बेकार है, क्योंकि मृत्यु भोज खाना बेकार ही है सबके लिए। ये हर जगह लिखा है।